विद्यार्थियों नमस्कार। बे पाठ सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत के जो नाटक हैं उन तमाम नाटकों के अंदर संपूर्ण विश्व के अंदर जो यह प्रसिद्ध है और उन संस्कृत के नाटकों में जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम जो वह प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर भी जो चतुर्थ अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चतुर्थ अंक के अंदर जो है नायिका जो होती है उसकी विदाई जो है वह दर्शाई गई है। और महर्षि कण्व जो है वह अपने दो शिष्यों के साथ में नायिका जो होती है उसको अपने पति के पास अर्थात राजा दुष्यंत जो होता है वहाँ उसको भेजा जाता है। तो मैं बीच में भूमिका न बांधूंगा और डायरेक्ट इस पद्य की ही मैं शुरुआत करूंगा। और यहाँ इस पद्य के अंदर जो है कहा, नेपथ्य से आवाज़ आती है, आहा अतिथि परिभाविनी, ओहो अतिथि का अपमान करने वाली। यानी दुर्वासा जो ऋषि होता है वह वहाँ प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद में नायिका जो होती है वह दुर्वासा का ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से नेपथ्य से आवाज़ आती है, विचिन्तयति य अनन्ये मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथां प्रमतः प्रथमं कृतामिव। अनन्य मानसा यम, यानी पहली पंक्ति के अंदर जो बात आई, विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा, यानी अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति त्वम उपस्थितम, यानी उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि सह प्रमतः प्रथमं कृतां कथां इव बोधितः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति। अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति, एकाग्र चित्तता होकर जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तुझे स्वयं जो है उपस्थित हुए, इस प्रकार से उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि, उपस्थित हुए उग्र तपस्वी यानी जो दुर्वासा है उसको तू जो है नहीं जान रही है। सह प्रमतः प्रथमं कृतां कथां इव बोधितः अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति, यानी वह व्यक्ति तेरे द्वारा याद दिलाने पर भी तुझे उसी प्रकार याद नहीं करेगा जैसे विक्षिप्त व्यक्ति जो है पहले कभी बात है उसको याद दिलाने पर भी जो है स्मरण नहीं करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जो प्रमादी है वह अपने ही द्वारा कुछ क्षण पहले कही हुई जो बात है उसको भूल जाता है, फिर चाहे जितनी याद उसको दिलाई जाए पर वह उस बात का स्मरण नहीं कर पाता। दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध होकर शाप देते हैं और शाप देते हुए कहते हैं कि तू जिस व्यक्ति का यानी राजा दुष्यंत का जो ध्यान कर रही है उनमें अनन्य मन होकर लगी हुई है और मेरी पुकार को नहीं सुन रही है, वह तुझे भूल जाएगा और फिर याद दिलाने पर भी वह तेरा जो स्मरण उसी प्रकार नहीं करेगा जैसे प्रमादी व्यक्ति अपनी ही बात का जो है स्मरण जो है नहीं कर पाता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद में यानी अनुवाद करने के बाद में अपने को इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसकी और भी ध्यान देना है। अनुप्रास अलंकार तो इसमें लिखना ही लिखना है। इसके साथ ही इसमें वंशंस छंद का ये उदाहरण है, काव्यलिंग अलंकार भी है इसके अंदर। यहाँ देखिए जो मैं ये कंटेंट आप लोगों को जो भेज रहा हूँ, यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो है खूब इसके अंदर जो लिखी हुई है, आप लोग इनका जो है अध्ययन करें, पढ़ें इनको भली प्रकार से। कहीं भी यदि कोई दिक्कत आती है
आप जो है मेरे से पूछें कि ये सब बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को जो है मैं बताने का जो है प्रयास करूँगा। और यहाँ विषकंबक जो है समाप्त होता है और यहाँ दूसरा पद्य जो है वह शुरू होता है। महर्षि कण्व का जो शिष्य होता है वो प्रवास से लौटे हुए पूज्य जो काश्यप हैं, महर्षि कण्व है, उनने समय का जो है ज्ञान करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तो वह शिष्य कहता है कि बाहर आकर मैं देखता हूँ कि रात जो है कितनी सहज बच गई है। चारों ओर घूमकर देखकर वो है प्रातःकाल हो गया है। क्या उसने अंदाज लगाया? इस पद्य के अंदर ये बात कही गई है। या त्यक्तो अस्त शीघ्रम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरः सरः एकतो अर्कः तेजो द्वयस्य अस्य युगपद व्यसनौ उदवयाभ्यां लोको नियम्यते इव आत्मदशांतरेषु। एकतः औषधिपति ही अस्त शीघ्रम याति एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोकः आत्मदशांतरेषु नियम्य इव। एकतः औषधि नाम पति ही, यानी एक और तो जो औषधियों का पति है, यानी पश्चिम दिशा में वनस्पतियों का जो स्वामी है अर्थात जो चंद्रमा है, वह अस्ताचल की चोटी के ऊपर जो है अस्त शीघ्रम याति अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है। एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः है आविष्कृत है, और दूसरी तरफ जो है पूर्व दिशा से या पूर्व दिशा में सूर्य जो है जिसके आगे उसका अरुण नामक जो सारथी है वह चल रहा है, आविष्कृत है, यानी वह प्रादुर्भूत हो रहा है। तेजो द्वयसे युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोकः आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव। दो तेजों के अर्थात सूर्य और चंद्रमा के रूप दो तेजों के एक साथ ही अस्त और उदय के द्वारा मानो यह जो संसार है, लोक है, संसार जो है अपनी सुख और दुखात्मक भिन्न दशाओं के विषय में जो है नियंत्रित जो है वह किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अनुवाद लिखने के बाद में आपको करना क्या है, इसमें आपको अलंकार बताना है, आपको छंद बताना है, आपको धातुरू बताना है, शब्दरू बताना है, अव्यय बताना है। ये अलंकार आदि तो यहाँ अभी जो मैं ये आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ पीपीटी, यहाँ पर सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति आदि आदि अलंकार इसके अंदर हैं। और छंद जो है इसके अंदर बसंत तिल का छंद इसका का ये उदाहरण है। तो छंद इसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं। अब अगला पद्य आता है और इस पद्य के अंदर कहा अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदियति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिताने अबला जन से दुखानी नूनम अति मात्र दुहसाहनी है। शशिनी अंतर्हिते, यहाँ देखिए ये इसका अन्वय है। शशिनी अंतर्हिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा सती में दृष्टिम न नंदियति नूनम अबला जन से इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अति मात्र सुदुहसाहनी भवंती है। शशिनी ही अंतर्हिते सावी कुमुदवती, शशि मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही जो कुमुदनी होती है वह स्मरणीय शोभा वाली जो है होकर मेरी जो दृष्टि है उसको वह नंदयति यानी आनंदित करती है। नूनम अबला जन से इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अति मात्र सुदूह सहानी भवंती ही। वस्तुतः स्त्री जनों को अपने प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुख जो है अत्यंत ही जो है असहनीय जो है वो होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः है मुरझाई हुई जो कुमुदनी है उसको देख करके
जो कणव शीशे वह कहता है कि अब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही एक कुमुदनी जो है चंद्रोदय काल में पूर्ण विकसित होकर सबके नेत्रों को आकृष्ट करने वाली और मनोमुग्धकारिणी थी। अब वह मेरी जो दृष्टि है उस मेरी दृष्टि को जो है आनंद नहीं दे रही है। अब इसकी वह मनोहारिणी शोभा केवल स्मरण की वस्तु जो है वो बन गई है। सच यह है कि स्त्रियां अपने प्रियजन के प्रवास से होने वाले दुख को बड़ी ही कठिनाई से सहन कर पाती है। कुमुदनी का प्रिय जो है चंद्रमा अब अस्त हो चुका है, उससे दूर चला गया है, अतः यह जीवन रस से रहित होकर मुरझा गई है। स्त्रियां भी इसी प्रकार अपने प्रिय के दूर चले जाने पर जीवन रस से शून्य होकर असहनीय जो है दुख है उसका जो है अनुभव करने जो है लगती है। यहाँ इस प्रकार से जो है अपने को ये जो पद्य है इस पद्य के विषय में हम जो है चर्चा की हमने। इसके बाद में हमारे को करना क्या है कि इस पद्य के अंदर जो भी अव्यय हैं वो लिखने हैं, शब्द रूप है वो लिखने हैं, धातु रूप है वो लिखने हैं, अलंकार की इसमें भरमार है, समासोक्ति भी है, काव्यलिंग भी है, अर्थांतन्यास भी है और इनके साथ साथ में अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी जो है हमारे को इसमें जो है लिखनी है। ये चौथा जो पद्य आया, दुषंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतिये भुवः है अवेहि तनियाम ब्रह्म अग्नि गर्भाम समीम इव। होता क्या है कि एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी से जो है ये बात जो है बाहर आती है और वहाँ के कहा ब्रह्मन दुषंतेन आहितम तेज भुवः है भूति दधानाम तनियम अग्नि गर्भम समीव अवेहि। यानी हे ब्रह्मन जो दुष्यंत है उस दुष्यंत के द्वारा निश्चित जो वीर्य है उसको पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करती हुई अपनी जो पुत्री है उस पुत्री को जो पुत्री है उस पुत्री को अपने अंदर जो है अग्नि रखने वाले समी जो वृक्ष है तनियाम अग्नि गर्भाम समीम इव अवेहि, यानी उस समी वृक्ष की तरह जो आप जाने अर्थात ये जो है गर्भिणी है। तो इस प्रकार से ये चतुर्थ जो पद्य था यहाँ महर्षि कणव जो होता है उसको इस बात का पता चलता है। और इसके पश्चात अब हम जो है आगे जो है पांचवा जो पद्य है उस पांचवें पद्य की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कहा सोमम केनचित इंदु पांडु तरुण मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठयुतस्य चरणोपभोग सुलभ है लाक्षारस है केनचित अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भागोत्थित है तथा अन्य आभरणानि तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी ही। यानी हुआ क्या कि अब नायिका की जो विदाई है वो शुरू हो गई है। वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उन वनस्पतियों के द्वारा उनके श्रृंगार के लिए जो जो वस्तुएं दी जा रही है उसके विषय में जो है ये पद्य जो है ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे कहा कि वहाँ जो है केनचित तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम है, यानी किसी वृक्ष द्वारा जो है चंद्रवत श्वेत वर्ण का जो मंगल कार्य में धारण करने योग्य जो रेशमी वस्त्रों का जो जोड़ा होता है वह निकाल करके जो है दिया गया। आविष्कृत है केनचित चरणोपभोग सुलभ है लाक्षारस निष्ठयुत है। और उन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा जो है किसी वृक्ष के द्वारा चरणों में लगाने योग्य जो आज की भाषा में जिसको मेहंदी कहते हैं, तत्कालीन भाषा में जो महावर किया कहा गया, पेड़ों जो पैर हैं उन पैरों के ऊपर लगाने के लिए वह महावर दिया गया। और अन्यव्य वृक्षव्य है आपर्व भाग्योत्थित ही है तत् किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी ही वन देवता करतलई है आवरणानी दतानी ही। और अन्य वृक्षों से उन वृक्षों के नवीन निकले हुए जो पल्लव है उन पल्लवों से
स्पर्धा करने वाले अर्थात तत् सदृश जो पर्व भाग है वहाँ तक, यानी जो कलाई है, जो मणिबंध है, स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवताओं के जो है कर पल्लवों द्वारा जो है आभूषण आदि जो है वो दिए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ये मार्मिक वर्णन है यहाँ, और आप लोगों को जो है यहाँ से ही साथ साथ में आपको चलना होगा। इन पद्यों के साथ साथ में शार्दुल विकटी छंद का बहुत सुंदर ये उदाहरण है। इतना सब कुछ होने के बाद में आपको इसके अंदर जो है अव्यय लिखने हैं, शब्द रूप लिखने हैं, धातु रूप लिखने हैं, और व्याकरणात्मक टिप्पणी जब हम पूरी लिखेंगे तब जाकर के कहीं इस पद्य का जो अनुवाद या व्याख्या जो है वह पूरी होती है। जो भी विशेष पद्य आएंगे उन विशेष पद्यों के संदर्भ में मैं आप लोगों से जो है यथास्थान बात कर लूँगा, लेकिन साथ साथ में आप लोग जो इनको पढ़ते रहें। सभी विद्यार्थियों को जो है बहुत बहुत